अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पहले इंतखाबात में ताख़ीर की तजावीज़ देते रहे और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। JUIFA के तर्जुमान के मुताबिक हमने वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ से कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर JUIFA और आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। सवाल हमारा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली की आखिर वजह क्या है। इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। अंबर शमसी ने हमें ज्वाइन किया, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और आदिल निज़ामी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मुज़म्मिल साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान के इससे पहले जो बयानात थे, जिसको हम बार बार ये भी डिस्कस करते रहे, आपने कहा ये उनका पर्सनल उनका ओपिनियन हो सकता है, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इंतखाबात में ताख़ीर की जाए। इस तरह के मुतालबात सामने आते रहे हैं। अब अचानक जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो शिफ्ट सामने आया है उनके मौक़िफ़ में, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि फ़ैसला हो गया है कि मुल्क में इंतखाबात बर वक्त होंगे। नवंबर में इंतखाबात का बिगल बच गया है। सब जो बेसिकली रूलिंग पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जिनका वज़ीर आज़म है, जिनके हाथ में इंतखाबात की कुंजी है कि वो इंतखाबा बर वक्त असम्बली तोड़ते हैं, 2 दिन पहले तहलील करते हैं, या एक रास्ता आइन में मौजूद था फ़िनंशियल एमरजेंसी का, जिसके ज़रिए 1-2 दफ़ा 6-6 माह की जो है वो तोसी हो सकती थी कौमी असम्बली में। लेकिन IMF का मुआहदा करके हुकूमत ने फ़िनंशियल एमरजेंसी का रास्ता बंद किया। क्योंकि जब आपको अगर IMF के आज सऊदी अरब से $2 बिलियन आ गए हैं, कल अगर IMF का बोर्ड मीटिंग भी हो जाती है तो फिर फ़िनंशियल एमरजेंसी का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। अगर आपने फ़िनंशियल एमरजेंसी लगानी थी तो फिर आपको इमरान खान के रास्ते पे चलना चाहिए था कि आप IMF का मुआहदा तोड़ देते, ना करते। जैसे उन्होंने उन पर अदम एतमाद आई तो उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ दिया था पाकिस्तान को माशी खाई में फेंकने के लिए। तो इस गवर्नमेंट ने तो सेफ कर दिया फ़िनंशियली पाकिस्तान को इलेक्शन पीरियड के लिए, 9 माह के लिए। तो अब इंतखाबात में तो ताख़ीर का कोई आइनी रास्ता मौजूद नहीं है। मेरे ख़्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी समझ आ गई कि मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुल्क में बर वक्त इंतखाबात की हामी हैं। लिहाजा उन्होंने भी मुल्क में बर वक्त इंतखाबात की हिमायत कर दी है। अब आप कह सकते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में मुल्क में बर वक्त नवंबर में इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय हो गया है। अगर पहले कोई इख्तलाफ आपस में था और कोई कुछ बात कर रहा था, तो अब एक आपको इत्तफाक़ नज़र आएगा। MQM ने भी ऐसी बात की है। अब बलूचिस्तान कॉम्प्रेस जमातें भी यही बात कर रही हैं। आज पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुल्क में सारी असम्बलियाँ इकट्ठी टूट जाएंगी, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली शामिल हैं। तो मुझे तो अब कोई रुकावट नज़र नहीं आती है नवंबर में इंतखाबात। आप दोबारा भी आऊँगी प्रोग्राम में, हम आगे भी बढ़ेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, यही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान के इस मौक़िफ़ में तब्दीली की असल वजह क्या है? या उनको ये लग रहा है कि ताख़ीर से नुकसान हो सकता है उनको और उनकी पार्टी को? देखिए, ये किसी एक फ़र्द के समझ आने की बात नहीं है, बल्कि ये हालात का बोझ है जिसके नीचे PDM के तमाम रहनुमाओं को अब वो दब गए हैं। और हालात का दबाव यही था कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बचाने के लिए, बहाल करने के लिए इंतखाबात अशद ज़रूरी हैं। यही इशारा गुज़िश्ता 8-9 महीने से IMF से भी आ रहा था। जो उनका ताज़ा तरीन वफ़द आया गुज़िश्ता हफ्ते, उसका भी यही इशारा था। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबको मालूम है कि मार्च 2022 में पाकिस्तान के ज़र-ए-बादला के ज़खायर कोई 21 अरब डॉलर के बराबर थे, और आज कभी 4 अरब और कभी 3.5 अरब, 3.25 अरब होते हैं। तो ये सबके सामने आप जो मर्जी इस पर स्पेंड डाल लें, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो हालात में बिगाड़ आया है, उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम की साख तकरीबन 0 हो चुकी है। और वो साख सिर्फ उसी सूरत में बहाल होगी जबकि इंतखाबात करवाए जाएं। आप जैसे IMF वाले ये नहीं चाहते थे कि पहले वो मौजूदा हुकूमत के साथ डील करें, फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद नई हुकूमत आए। और मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। तो दूसरी तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, चूँकि वो कन्वीनर हैं मौलाना फजलुर रहमान, लिहाजा
उन्हें बता दिया गया है कि अब हमें इलेक्शन करवाने हैं, लिहाजा उन्होंने भी वही गीत गाना शुरू कर दिया। इसमें मौलाना फजल रहमान का ना तो अपनी कोई इतनी समझ है और ना ही उनका कोई कमाल है। ये कमाल लेकिन पहले वो बात करते रहे, ताखीर की बार बार आवाज उठाते रहे कि इंतखाबात शायद वक्त पर ना हो, आगे ले जा सकते हैं। वो देखिए, वो माजी हो गया ना, वो कहते रहे, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जब असल हालात का उन्हें सामना करना पड़ा है, उनको बता दिया गया है कि इससे इधर उधर नहीं हो सकते, तो अब उन्होंने कह दिया है। तो मौलाना फजल रहमान को हम पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। इन बड़ी जमातों ने उनको एक तो अपने तर्जुमान के तौर पे जो भी बातें नाखुशगवार बातें करवानी होती हैं उनसे करवा लेते हैं, बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक उसको टेलर भी कर लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वही हुआ है। चलें सही है। आदिल, आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है? मौलाना फजल रहमान अब जो कह रहे हैं उनके मौक़िफ़ में जो तब्दीली आई है, आपको लगता है हालात का तकाजा था, उन्होंने ये तब्दीली लानी थी, या हालात जिस तरफ मुड़े हैं मौलाना फजल रहमान भी मुड़ गए? बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान मौजूदा गवर्नमेंट में, PDM हुकूमत में, PDM तहरीक में एक बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं। उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था। हमने देखा कि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी अदम एतमाद की तहरीक आई, जो उससे पहले एक मोमेंटम बनाया गया, जलसे जुलूस हुए, तो उसमें सारी मैन फोर्स भी मौलाना की थी, लोग भी मौलाना लेके आते रहे, और एक स्ट्रॉन्ग जो मौक़िफ़ था वो मीडिया पर भी आकर मौलाना ही बयान कर रहे थे, जिसके बाद जो है वो पूरा मामला हुआ और PDM हुकूमत जो है वो तश्कील पाई। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल थी, जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी मकबूलियत थी। देख रहे थे कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो शायद हम ग्राउंड में उसका उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में हम देखें कि तमाम PDM जमातें हैं, हुकूमत हैं, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर तारीख दी गई है, बात की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि 8 अगस्त को जो है कौमी असम्बली उसको तहलील कर दिया जाए, ताकि 3 माह का जो 1 माह का इजाफी वक्त है वो मिल सके और इलेक्शन में जाया जा सके। नून लीग का भी आज यही मौक़िफ़ है। तो उसकी एक जो बड़ी वजह, जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि बैरूनी प्रेशर तो है, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं वो ख़ासे बदल चुके हैं। पहले इन्होंने हम ये देख रहे थे कि PDM जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, इंतखाबी इत्तेहाद होगा वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई वाक़यात के बाद ग्राउंड पे उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अब इन जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करनी है। पंजाब में आप देखेंगे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। हल्की आंच पर दोबारा एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू हुई है। KPK में मौलाना ने एक बड़े स्टेक होल्डर थे, पहले मुकाबला था उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपको पता है कि बड़े उनकी अक्सर जो तादाद है वो छोड़ चुकी है। जो नहीं छोड़ के जा चुके वो मफरूर हैं। पहले वो आएंगे, केसेस का सामना करेंगे, अदालतों के चक्कर लगाएंगे, तो इंतखाब में 4 माह पड़े हैं, तो किस तरह वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। तो अब जो है वो ग्राउंड साफ है इनके लिए। और पाकिस्तानी सियासत में आज बल्कि वफाकी वज़ीर जो आदम नज़ीर तारड़, उन्होंने कौमी असम्बली में जब बात की, गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा वक्त का पता नहीं चलता। तो पाकिस्तान में 1.5 साल पहले वक्त का मालूम नहीं था, यहाँ 2028 तक के मफरूज़े थे, बातें थी, लंबी प्लानिंग थी। तो इस गवर्नमेंट को भी सूरत हाल बड़ी आसान नज़र आ रही है कि जो मेन स्टेक होल्डर थी यहाँ पर पंजाब में KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नहीं है। उसकी अदम मौजूदगी में ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसलिए बातें हो रही है और इलेक्शन की बातें हो रही हैं। सही है अंबर, एक तो ये कि आपको क्या लग रहा है मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी से कुछ नाराज हमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने जो वजीर आजम के साथ मुलाकात है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा है कि हुकूमत की बागडोर संभालने की जो तजवीज़ थी, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आई थी, आसिफ जरदारी की जानिब से सामने आई थी, ये एक सियासी गलती थी। जी, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। मौलाना फजल रहमान थे जो सब, जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे हमें ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, इलेक्शन कर ले, इस मोमेंटम है, लोग आपके साथ हैं। ताज़ा जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो गिरा हुआ है, तो अच्छा मौका है कि इस वक्त इंतखाबात करें। और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि ज्यादा फायदा होगा अगर कुछ देर हुकूमत में रहे। दूसरी तरफ ताकतवर हल्कों की तरफ से भी एक प्रेशर था कि IMF की उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो आगे बात बढ़ाई थी फिर। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब एक दफा हुकूमत करने लगे और हालात बिगड़ते रहे, इमरान खान साहब पूर्ण होते के साथ साथ, तो फिर 2 चीजें जाहिर है देखनी थी। एक तो ये कि मईशत को संभालना वो जरूरी था, दूसरा था कि इमरान खान साहब को किस तरह से निपटेंगे। तो मैं इत्तेफाक हूँ कि मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है, जो चाह रहे थे कि ताखीर हो इंतखाबात में, वो तकरीबन कोई अप्रैल यानी कि 9 मई
से कबल की है। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये इसकी वजह है। इमरान खान साहब की पार्टी वो खुद मुश्किल में है इस वक्त। इन कंटेस्ट करे ना करे, वो इंतखाबात करीब होंगे तो वो जाहिर और केसेस उनके कैसे बढ़ते हैं वो देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट उनके जो एक मुखालिफ जमात है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में JUIF की, उससे तो जाहिर है जो टूट का शिकार भी हो गई है, तो उसको उनको फायदा भी नजर आ रहा है। तो इंतखाबात में फिर जाने की एक उसकी बनती है। दूसरी एक और वजह, कुछ काफी स्पेकुलेट कर रहे हैं और इसमें भी शायद वजन हो, लेकिन मैं एक थियरी वो आगे बढ़ाती हूँ कि आप देखें कि मौलाना फजल रहमान की काफी अरसे तक ये ख्वाहिश भी रही है कि वो सदर बने। कभी आदी होते हैं, वो कभी नाराज होते हैं, कभी नहीं होते। वो चाहते हैं उनको कुछ खास ओहदे मिले। अब मौलाना साहब को तो मिल गया जब PDM हुकूमत में आई, लेकिन शायद वो अब सदर साहब एक स्पेकुलेशन जो सामने आ रही है, तो शायद सदर का ओहदा भी चाहते होंगे। तो ये भी साथ चलता रहता है। तो ये नेगोशिएशंस होंगी। मौलाना साहब किस हद तक कामयाब होंगे, जाहिर है वो इंतखाबात करीब होंगे, और जब सदर आरिफ अलवी साहब का जो टेन्योर है वो खत्म होगा तो फिर देखने की बात होगी कि वो वाकई कामयाब होंगे या नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है अंबर, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, यही पीपल्स पार्टी वाला सवाल मैं आपसे भी करूंगी। मौलाना फजलुर रहमान कुछ खफा कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। इसकी क्या बेसिकली वजह आप समझते हैं? देखिए, एक तो लोग समझें कि उन्होंने सिंध में लाड़काना की सीट पे और दूसरी जगह पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। याद होगा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जब मरीम नवाज़ गई थी और मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया था, तो उनकी सिंध की क़यादत ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया था। तो इसलिए उनकी एक राइवलरी सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी से ज़रूर मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बरवक्त इंतखाबात शायद मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश नहीं थी। उनके पास KP में एक सेटअप इस वक्त मौजूद है, जो उनके अपने समधी गवर्नर हैं। निगरान हुकूमत उनकी मर्ज़ी की है, और अगर ये निगरान सेटअप 6 माह और चल जाता तो उनके लिए फेवरेबल था, और वो इसी ख्वाहिश में थे कि निगरान सेटअप जो है वो और चलाया जाए और 6 माह कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाए। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि लाहौर में आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि इंतखाबात तब होंगे जब मैं डेट दूँगा, लेकिन उस वक़्त भी आसिफ जरदारी साहब भी पंजाब में अपने लिए होमवर्क के लिए उनको भी वक्त चाहिए है। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई फौरी इंतखाबात के इस तरह हक़ में थी। लेकिन आप ये समझें कि जो सिचुएशन बदली है ग्राउंड में, मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि इंतखाबात के लिए ये बेहतरीन वक्त है, और वो चूँकि ड्राइविंग सीट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली तोड़नी है और वो डिसीजन अकेले प्राइम मिनिस्टर का होता है असम्बली तोड़ने का, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि अब असम्बली तोड़कर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी कोई फौरी इंतखाबात के इतने हक़ में नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी पंजाब में काफ़ी वक्त चाहिए। वो अभी तो लोगों को शामिल करना शुरू हुए थे, और अगर उन्हें 6 माह मिल जाते तो ये निगरान हुकूमत पंजाब की उनके लिए भी बहुत फेवरेबल है। लेकिन चूँकि पंजाब की जैसे बात की अंबर ने और आदिल निज़ामी ने कि ग्राउंड की सिचुएशन बदल गई है, और जो ड्राइविंग फोर्स में होता है, जैसे जब इमरान खान साहब को इंतखाबात सूट कर रहे थे वो तब इंतखाबात करवाना चाहते थे, वरना जब अपोजिशन की जमातें उनसे इंतखाबात का मुतालबा करती थीं तो वो मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार तो नहीं थे अपोजिशन के साथ। इसी तरह जो ड्राइविंग फोर्स पे होता है इंतखाब, उसने अपनी मर्जी से अनाउंस करना होता है, या जो आइन में मुद्दत लिखी है उसके मुताबिक होना है। अब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, एक तो आइनी मुद्दत भी ख़त्म हो गई है, फिनंशियल एमरजेंसी लगाना कोई आसान काम नहीं है, उसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हैं, और फिर जब आपको IMF की डील भी मिल गई है और आपको सऊदी अरब और सब जगह से पैसे भी आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इंतखाब को इतना बड़ा मार्का नहीं है PDM की जमातों के लिए कि वो समझें कि जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको क्या लगता है, मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि दुबई में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान हालिया जो मुलाकातें हुई हैं, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है और खफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो PDM की दीगर जमातें, उनके इल्म में इस मुलाकात का होना नहीं था, और साथ ही साथ फिर वो जो पुरानी बात कर रहे हैं कि सियासी गलती थी बागडोर संभालना हुकूमत की। मुझे नहीं मालूम कि हम मौलाना फजल रहमान पे हम इतना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं।
उनकी कौमी असम्बली में बस एक सीट है और उसकी वजह से हमने उनको इतनी अहमियत दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी मैंने पहले भी कहा इम्तियाज गुल साहब जी, तो वो इसीलिए देखें ना, अगर वो सरबराह होते तो फिर 13 सीटें और मजबूरी तौर पर 11 सीटें 11 सीटें जी जी बिल्कुल। अच्छा चल ठीक है, 11 सीटें हैं, 15 भी 14 सीटें हैं, 11 सीटें तो पक्की हैं। जी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतना ये जहन में रखिए कि मौलाना फजल रहमान माशाल्लाह बड़े समझदार लचकदार सियासतदान हैं, हवा का रुख देके काम करते हैं और इतनी जो पोस्चरिंग वो करते हैं, जो करते रहे हैं, उसमें जाहिर है उनकी अपनी कोई मसलहत होगी। लेकिन अब चूंकि बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने एक पैगाम अपना दे दिया है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान के लिए कोई चारा नहीं रह जाता है और शायद उनके हक में अच्छा ही हो, क्योंकि जब तक गवर्नर केपी उनके समधी हैं तो उनकी माशाल्लाह नेकनामी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टिंग्स वगैरह हो रही हैं, ठेके जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि चाहे जो असल प्लेयर्स हैं और जो IMF है, IMF जैसे इदारे या यूरोपियन यूनियन है, ये उन लोगों का प्रेशर है जिन्होंने वाजे किया है कि आइंदा नए इंतखाबात ना होने की सूरत में आप हमसे मज़ीद इमदाद की तवक्को ना करें। जिस अंदाज में उन्होंने जो $3 अरब का कर्जा देने की प्लानिंग की है, जो स्केजुअल है, उसके मुताबिक अब पाकिस्तान को इंतखाबात करवाने ही करवाने थे। इम्तियाज साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनको क्या प्रॉब्लम है? ये इंतखाबात की वजह से है, इंतखाबात करीब आ रहे हैं, चूंकि इन सारी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, बस ये कैंपेन का ही हिस्सा है। जाहिर है उन्होंने अपने जो इनका हल्का नियाबत है उसमें उनको मुखातिब तो करना है, उनको भी तो अपना कोई पैगाम देना है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि एक बैरूनी प्रेशर्स थे और अंदरूनी इक्तसादी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से और जिस अंदाज में IMF का 3 ये सारी अभी फरूई बातें होंगी कि इनके आपस में क्योंकि इख्तिलाफात थे, मुलाकात में उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अब ये सारी इररिलेवेंट हो गई हैं। रेलेवेंट ये है कि इंतखाबात होने हैं, वो तय पा गया, लेकिन असल मसला भी होगा कि वो इंतखाबात किस नौयत के होंगे, उस इंतखाबात में क्या तमाम पार्टियों को मुकम्मल चांस मिलेगा, फेयर इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये PTI को वापस लाने के लिए तो ये इंतखाबात नहीं किए गए हैं। पूरा अमल जो था वो एक जमात को बिल्कुल राइट लेफ्ट से ख़त्म करने का उसका एक मकसद था, वो हो गया है। अब इसके बाद आया वो इलेक्शन भी उस हद तक क्रेडिबल होंगे जिस हद तक ज़रूरत होती है, वो क्रेडिबिलिटी देखना होगी। आदिल, एक तो क्रेडिबिलिटी यकीनन ये हमने देखनी है कि इंतखाबात किस तरह से होते हैं, सारी जमातें क्या इंतखाबात को मानती भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक कोई भी ऐसा इंतखाब नहीं देखा कि जिसमें कोई उंगली ना उठाए या जिस पर शफाफ ना होने का इल्ज़ाम ना लगे। तो आपको क्या लगता है, इंतखाबात अब तो कोई रुकावट नहीं रह गई, अब तो सारी जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, तो अब वक्त पर इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? मैडम, सब तो पहले अमर शमसी साहिबा की एक बात, उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। मौलाना अरसद राज से जो हैं वो अंसारुल इस्लाम से इस्लामी ले रहे हैं, उनकी दरीना ख्वाहिश है कि ऐवान सदर में उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जाए। जब PDM हुकूमत जो है इक़्तिदार में आई तो लग रहा था कि बड़ी जल्दी जो है सदर आरिफ अलवी को फारिग किया जाएगा, लेकिन उतनी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब दोबारा जो है उनके लिए चांस बनता दिखाई दे रहा है। बाकी मौलाना को हम इतना हल्का भी नहीं ले सकते, यहाँ पर तो 5 कौमी असम्बली और 10 पंजाब असम्बली की सीटों पर परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए, तो मौलाना के पास मजमूई तौर पर 14 सीटें हैं। एक अगर MMA की जमात इस्लामी की सीट भी MMA ने मिल के इलेक्शन लड़ा था, वो भी उनके पास है। तो अब आने वाला इलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक पुरअमन और एक मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सबको, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा 2014 की तरह के यहाँ पर धरने हों या यहाँ पर तहरीकें चलती रहें। एक अरसा रात से हम देख रहे हैं 2007-8 से यहाँ पर बुकला की जो तहरीक शुरू हुई, उसके बाद गाहे बगाहे जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है उसके खिलाफ एहतजाज होते रहे या मुख्तलिफ नोयत के केसेस का उसको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पिछली 2 जो डेकेड्स हैं उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, इकॉनमी ने सफ़र किया है, लोगों ने सफ़र किया है। तो अभी एक इंतखाब ऐसा होना चाहिए जिस तरह 1970 के इंतखाबात थे कि जिस पर किसी किस्म की उंगली नहीं उठाई, जिसको मुल्क की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन कहा जाता रहा। तो अभी 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसके लिए भी इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे मसाइल हैं उसमें कमी आ सके। नहीं, अगर इसी तरह इलेक्शन होंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज इल्ज़ाम तराशी करती रहेंगी। उसके लिए बिफोर इलेक्शन सबको बैठने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी बात की, 2018 इलेक्शन से पहले भी बिलावल ये बात करते रहे कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। अब इन तमाम सियासी जमातों के पास
एक बार फिर से इलेक्शन से पहले ये एक अच्छा मौका है, ये मिल बैठकर इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि इलेक्शन के बाद कोई इल्ज़ाम तराशी ना हो, जो गवर्नमेंट आए उसको 5 साल उसको पूरे करने दें। बिल्कुल सही है। अंबर, आइंदा इंतखाबात के बाद आपको मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार नज़र आ रहा है? अगर इसी तरह की हुकूमत बनती है तो मौलाना फजलुर रहमान फिर सदर होंगे? आपको लग रहा है बाकी जमातें इस पर मुत्तफिक होंगी? इससे पहले भी जब 2018 में मुझे अभी तक याद है कि वो शायद एक कैंडिडेट भी बनना चाह रहे थे, लेकिन देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे मुजम्मिल साहब ने भी बात की, मैं कराची सिंध में बैठी भी हूँ और मुखालिफत और दोनों हरीफ जमातें हैं। दूसरा, इनका एक नजरियाती इख्तलाफात भी हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा प्रोग्रेसिव लिबरल जमात है, JUIF जो है वो नहीं है, तो ये एक दूसरी सतह पर है। और बात ये कि ये भी स्पेकुलेशन है, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पास मालूमात नहीं है, कुछ सहाफ़ी स्पेकुलेट भी करें कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं दोबारा से, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब जाहिर है कुछ खबरें होती हैं, मालूमात हैं जो थोड़ा सा वक्त लगता है उनको पकने में और डेवलप करने में, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि फिर आखिर कौन रिप्लेस करेगा सदर आरिफ अलवी को और कहां से होगा, और फिर उससे ये नजर आएगा कि अगला जो सेटअप है वो उसकी शक्ल क्या होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम में हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से जेल में तीसरी मुलाकात की है। गुज़श्ता मुलाकातों की तरह इस बार भी चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को PTI छोड़ने का मशवरा दिया है। इत्तलात के मुताबिक जवाब में परवेज इलाही ने कहा है कि मोनिस इलाही ने मुझे कहां फंसा दिया, वो PTI छोड़ने को तैयार हैं लेकिन मोनिस इलाही नहीं मान रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि इस मामले का आखिर अंजाम क्या होगा। इम्तियाज गुल साहब, परवेज इलाही कह रहे हैं कि मोनिस ने मुझे कहां फंसा दिया है, ना यहां तक नौबत आ गई। अब जाहिर है जिन हालात का किसी शख्स को सामना करना पड़े 70-75 साल की उम्र में, वो फिर इस नौयत के फ़िक्रे उनके मुंह से निकल सकते हैं अगर उन्होंने वाकई ऐसी बात की है। मैंने अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन मोनिस इलाही ज़ाहिर है उनके बेटे हैं और उनको अपने बेटे का मुस्तकबिल भी किसी हद तक अजीज़ होगा। और दारोमदार अब इस पे है कि मोनिस इलाही कब तक अपनी PTI के साथ रफाकत पे डटे रहते हैं, क्योंकि बहुत वाज़ेह हो गया था 1.5 साल पहले कि परवेज़ इलाही साहब महज अपने बेटे की खातिर उन्होंने ख़ुद को PTI के साथ पोजीशन किया, अलाइन किया, और उसी की वजह से आज उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है चौधरी शुजात हुसैन साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि उनके भाई, ये कज़न जो हैं, उनको इन मुश्किलात से निकाला जा सके। और मौजूदा हालात में हो तो यही एक तरीका है कि आप मिन्नतें करके, समाजत कर रिक्वेस्ट करके उन साहब को PTI से दूर ले जाएं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद हो सकता है वो भी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आमादा हो जाएं, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में आप कभी भी यकीन के साथ कोई बात नहीं कर सकते जब तक बाकायदा ऐलान ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, PTI छोड़ने के अलावा चौधरी साहब के पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि उन्होंने हर हाल में तहरीक इंसाफ को छोड़ना ही है। नहीं, मैं नहीं समझता, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऊपर 9 मई के हवाले से कोई केस नहीं है कि आप कहें कि वो उन्होंने तो पहले दिन ही 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी थी और वो उससे दूरी इख्तियार कर ली थी। वो तो जब इमरान खान साहब वज़ीराबाद के वाक़े की FIR दर्ज कराना चाहते थे, वो तो उस वक़्त भी उस FIR के साथ नहीं खड़े थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मसला है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी या 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी पड़ेगी। ये सारे काम तो वो कर चुके हैं। सवाल उनकी ख़ानदानी सियासत का है, जिसके लिए चौधरी शुजात साहब तभी जाते हैं जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्हें मिलने के लिए तैयार होते हैं। जब वो ना मिलने के लिए तैयार हों तो वो क्यों जाएं, और जब कोई बातचीत होती है तो वो जाते हैं। ये बात ठीक है, सवाल चौधरी मोनिस इलाही का है, और चौधरी मोनिस इलाही पाकिस्तान में नहीं है।
या तो वो आकर यहाँ फेस कर लें अपने वालिद के साथ। वो एक तरफ से उन्होंने वालिद को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है और वो खुद बाहर बैठे हैं और वालिद को यहाँ मुश्किल में छोड़ा हुआ है। तो एक बेहतरीन सूरत तो ये है कि बेटा आकर बाप के शाना पे शाना खड़ा हो जाए और फिर जो मर्जी सियासत करें बाप बेटा मिलकर। और अगर बेटे ने स्पेन में रहना है और बाप ने कैंप जेल में रहना है तो ये तो कोई मुस्बत सियासत का तरीक़ाकार हमें समझ नहीं आता कि आप कहें कि मैं स्पेन में बैठ के तहरीक इंसाफ की जंग लड़ूंगा और मेरा बाप जो है 75 साल की उम्र में कैंप जेल में बैठ के तहरीक इंसाफ की जंग लड़े। उल्ट हो सकता है कि बाप स्पेन में बैठ जाए और आप कैंप जेल में आ जाएं, लेकिन ये तो कोई मुस्बत बात नहीं है कि आप जवानी के इस आलम में खुद सब स्पेन की बीचेस से अपनी तस्वीरें ट्वीट करें और बाप कैंप जेल में हो। तो मैं नहीं समझता कि ये गुजरात की और कोई पंजाब की सियासत की जो रवादारी है उसके माशरती असूलों के मुताबिक है जो चौधरी मोनस इलाही कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त चौधरी मोनस इलाही के ख़िलाफ़ हैं, वो समझते हैं उनके सियासी फ़ैसलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो उनके बेटे हैं, सियासी वारिस हैं, वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर उनकी ख़ानदानी सियासत भी ऐसी है कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपनी बेगम का एतमाद भी हासिल नहीं है। वो बेटे के साथ हैं, मोनस के साथ हैं, इसलिए वो घर में सियासी तन्हाई का भी शिकार हैं, जिसका सबको इल्म है और उसकी वजूहात भी सबके सामने है। मैं यहाँ वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही से हम कोई ऐसा फैसला भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सारी फैमिली को डिसोन करके ख़ुद चौधरी शुजात के साथ चले जाएँ, क्योंकि वो घर में भी सियासी तन्हाई का शिकार हैं, बाहर के साथ। बिल्कुल सही, ठीक है। अंबर, क्या पछता रहे हैं परवेज़ इलाही? वो कह रहे हैं कि मोनिस ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, तो इसका मतलब है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके पछता रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं ये कहूंगी कि जो खबर है जिसकी बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो चौधरी शुजात के हल्कों की सोर्सेज से हो, और ये फिर एक पैगाम जो है। दूसरी तरफ अब आप देख लें कि मौका था परवेज़ इलाही साहब को छोड़ने का, उन्होंने नहीं छोड़ा। मोनिस इलाही जो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब के, वो तो स्पेन की हवा खा रहे हैं, मजे में है इस वक्त। तो फिलहाल परवेज़ इलाही साहब अभी भी डट के खड़े हैं। और फिर इमरान खान साहब ने तो हैरानगी का इजहार किया, जो कुछ सहाफियों ने उनसे पूछा कि तो मुझे भी यकीन नहीं था। तो मेरे ख्याल में कि अब परवेज़ इलाही साहब की जो लॉयल्टी है उसको थोड़ी सी एक सस्पेंशन से देखिए, क्योंकि उनका माजी इस तरह से है कि वो रहेंगे। फिलहाल तो वो है, आगे क्या दबाव है। 3 बार चौधरी शुजात उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिस इलाही पाकिस्तान हुए तो कितना प्रेशर और बर्दाश्त कर सकते हैं, जाहिर है वी डोंट नो फॉर श्योर येट। ठीक। आदिल, परवेज़ इलाही फंस चुके हैं मोनिस इलाही की वजह से, वो इस हाल में हैं। अभी मोनिस इलाही को यहाँ पर आना चाहिए अपने वालिद को इस उम्र में, उनको किसी तरह से सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए। देखिए हम जो चौधरी बरादरान की सियासत है, बड़े सीजनड मतलब पॉलिटिशियन हैं। सिर्फ आप 20 साल में इनकी सियासत देख लें, 2003 से 2023 में आज हम बैठे हुए हैं। 2003 से अब तक वज़ीर आला पंजाब रहे, उसके बाद डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रहे, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली, डिफेक्टो CM पंजाब, अपर पंजाब के लिए रहे, उसके बाद दोबारा CM पंजाब बने। शोई शुजात साहब जो है बेशक चंद हफ्तों के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। अभी भी परवेज़ इलाही साहब ऐसे ही नहीं गर्मियों के दिनों में जेल में बैठे हुए, उनको कुछ नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है, हमने देखा कि जब खान साहब इवन प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम भी नून लीग को छोड़कर इधर आने का जो फैसला हुआ था, वो एक खलिज थी पंजाब में, जो दरीना खलिज परवेज़ इलाही साहब को जो वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ से है, वो एक रीज़न थी। दूसरी रीज़न नज़र आ रही थी कि एक मरकज़ी सियासी जमात के सदर बने हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर हैं। तो अगर यहाँ पर जो है मौजूदा चेयरमैन PTI जो हैं किसी भी सूरत में साइडलाइन होते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। PTI का जो स्ट्रक्चर है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी सियासी जमात जिसने कौमी सियासी जमात कहलाना है, पिछले कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब में उसकी रूट्स मजबूत होनी चाहिए। अगर तो PTI को आगे जाकर कोई लीड करने वाला KPK से होगा तो ये KPK की एक जमात के तौर पर रह जाएगी। पंजाब में कौन से बड़े नाम है, शाह महमूद अभी भी इंटैक्ट हैं, खड़े हैं, मुश्किल हालात उन्होंने देखे, लेकिन शाह महमूद की विद इन पार्टी बहुत ज़्यादा मुखालफत है, उस तरह से लोग उनके साथ नहीं हैं। परवेज़ इलाही मुश्किल हालात
हालात मजीद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पीछे नहीं धड़ों की सियासत करेंगे। पंजाब के वो 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्होंने उनके सियासी जो ख़ानदान हैं उनसे अच्छे रवाबित हैं। अगर कभी चेयरमैन PTI जो है साइडलाइन होते हैं तो परवेज़ इलाही के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें, इसलिए वो सारी चीज़ें ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में मौजूद है। उन्होंने बल्कि बड़ा कल अदालत में बोला कि जहाँ आपने ज़मानत दी है चेयरमैन PTI को, वाइस चेयरमैन को, मैं भी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे भी इसी तरह ज़मानत दे दें, घर जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चले, सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब आएंगे हम इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। मुजम्मिल साहब, परवेज इलाही का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, मुझे उनका PTI में कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। देखें, वो जब तहरीक इंसाफ का सदर भी बनाया गया तो वो पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर नहीं थे। इमरान खान उन्हें ज़मान पार्क की मीटिंगों में बुलाते नहीं थे। वो गिला ही करते थे कि मुझे किसी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। सवाल ये है कि और उनके बारे में उस वक्त फवाद चौधरी ने कहा कि वो हांडी का एक मसाला है जो हमने PTI में रखा हुआ है। कोई बंदा अपने सदर के बारे में ये गुफ्तगू कर सकता है कि वो हांडी का एक मसाला है? वो तो उस तजलील और तज़हीक के बाद भी जिस तरह उनको सदर अनाउंस किया गया, वो भी फवाद चौधरी साहब को मिलते कर रहे थे मेरा अनाउंस कर दें। तो मुझे उनका PTI में कोई जब टिकटें तकसीम हुई पंजाब में तो गुजरात की टिकटें उनकी मर्ज़ी से तकसीम नहीं की गई। उनके मुखालफिन PTI में जो थे उनको टिकटें दी गई, सिर्फ उनको और मोनस को टिकटें दी गई। वो तो इमरान मसूद को टिकट नहीं दिला सके थे जो उनके साथ गुजरात में इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका PTI में ये अब ख़ानदानी ज़िद है, ये बच्चों की लड़ाई है, ये सालक और मोनस की लड़ाई है जो सेटल नहीं हो पा रही। ये कोई तहरीक इंसाफ छोड़ने का इशू नहीं है। इशू ये है कि गुजरात से चौधरी ज़हूरुल्लाह के पोते ने इलेक्शन लड़ना है या नवाज ने इलेक्शन लड़ना है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि गुजरात के परवेज इलाही का। बिल्कुल सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। इशू नहीं है। अगर मोनस ने लड़ना है, हाँ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज गुल साहब, आपकी नजर में चौधरी परवेज इलाही का क्या मुस्तकबिल है? तहरीक इंसाफ में रहकर मुस्तकबिल होगा या काफ लीग में वापस जाते हैं तब उनके लिए सुनहरा दौर शुरू होगा? देखिए, काफ लीग में तो वो पहले से थे, वजीर आला भी रहे उसके, लेकिन काफ लीग की अपनी हैसियत इस वक्त क्या है सिवाय चंद हलकों के? तो उनको चौधरी परवेज इलाही को तो ये भी सोचना है ना कि उन्हें अपने एक हल्का नियाबत को मजबूत करना है, नए लोगों को साथ में लाना है। तो अगर तो वो अपनी खातिर, अपने बेटे की खातिर सियासी तौर पे फ़ाल रहना चाहते हैं तो वापस जाके काफ लीग में मैं नहीं समझता कि उनकी क्रेडिबिलिटी में या उनके कद काट, सियासी कद काट में कोई इजाफा होगा। ठीक। अंबर, आपकी नज़र में क्या मुस्तकबिल है चौधरी परवेज इलाही का? तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, अगर उसमें रहते हैं तो देखिए, तहरीक इंसाफ में रहते हैं तो उनको वो वकार, वो इज्जत तो नहीं मिल रही अभी जो उनको मिल रही थी। जो इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कौन लोग उनके साथ अब भी खड़े हैं, तो उसमें सरे फहरिस्त परवेज इलाही साहब नहीं होते। और मैंने पहले भी इससे ब्रेक से पहले भी बताया था कि जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया था, उनको भी यकीन नहीं था। तो ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ऐसे है, मजबूरी है परवेज इलाही साहब की, अब तो और भी ज्यादा बने। और अगर वो रहेंगे तो यही हालात रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो जाहिर है उनके लिए एक जगह शायद खानदान की वजह से काफ लीग के पास शायद वापस हो। मोनिस इलाही साहब जाहिर है फैसला करेंगे। मोनिस इलाही फैसला करेंगे। आदिल, आपको परवेज इलाही का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ में भी वो अपने इंटरेस्ट की वजह से, सियासत में हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट उनको मिलेगा, उनका मुस्तकबिल है तहरीक इंसाफ में? देखिए, उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। PTI भी ऑप्शन एक है उनके पास जिसके ऊपर वो अभी तक खड़े हुए हैं। काफ लीग तो घर की जमात है, बल्कि हमने गुज़िश्ता माइक प्रोग्राम किया था गुजरात से, वहाँ से लोगों से बात की तो लोगों ने यही कहा कि ये जो चौधरी बरादरान है ये बिल्कुल अंदर से एक है, बाज़ारी तौर पे वो चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन घर एक है, बिजनेसेस एक है, ज़हूर पैलेस एक है, सियासत एक है, हल्का अहबाब एक है। बल्कि लोग उनको वेलकम करेंगे। जब इलेक्शन होने जा रहा था तो उसमें भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं थे। उस टाइम भी हल्कों की इस तरह से इंतखाब किया गया था कि जो चौधरी बरादरान आगे जो उनके बच्चे हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ना आएँ, बल्कि दीगर वहाँ जो सियासी कुव्वत है, जो फोर्सेस है, उनके जो है मद्दे मुकाबिल आकर इलेक्शन लड़ें। बाकी आगे चलकर जो है अभी जो पॉलिटिक्स है
वो परवेज़ इलाही साहब अपनी इनिंग्स मेरे ख्याल से कई बार खेल चुके हैं। आगे इनिंग्स है मोनिस इलाही साहब की, लेकिन वो लंदन में या स्पेन में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान आकर वो उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, आगे पॉलिटिक्स उनकी है। लेकिन फिलहाल चौधरी साहब डटे हुए हैं, ऑप्शन उनके पास काफी घर की जमात है। आपको लगता है कि चौधरी साहब अभी डटे हुए हैं और आगे भी आपको ऐसा ही लग रहा है कि डटे रहेंगे और मोनिस इलाही इस पर फैसला करेंगे? ठीक है, आगे आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।